सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सैयद घराने से जिनका ताल्लुक़ है, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और दिल से इज़्ज़त करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, वो काबिल एहतराम है मेरे लिए। इंतखाबात 2024 आ रहे हैं। देखिए, आप लोग सियासी जमातों की हमायत करते हैं। आप लोग अपने चाहने वालों के पास जाते हैं, जो आपकी दिल से कदर करते हैं, आप सबसे पहले उनके घर जाते हैं। तो वो आपके फॉलोअर होते हैं, उनको जमहूरियत का नहीं पता होता। अगर किसी को पता भी हो तो वो उस चीज़ को साइड पे रख देता है, वो आपको इज़्ज़त देता है, आपको तरजीह देता है और आपके ही पीछे चलता है। तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उन सियासी हजरात को लेके उनके पास जाते हैं और फरमाते हैं कि आप इस जो है ना सियासी जमात की हमायत करें और इस बंदे की फेवर करें। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग उन सियासी जमातों का नज़रिया भी देखते हैं जिनको आप लेके आते हैं हमारे पास या किसी के भी पास। आप देखते हैं कि वो हक पे चल रही है जमात या नहीं। आप देखते हैं जिस कैंडिडेट की आप हमायत कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहा है, वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेगा, वो इस्लाम के लिए काम करेगा, वो लोगों के लिए काम करेगा, वो हक और सच पे डटा रहेगा। आप इस चीज़ को देखते हैं? मेरा ये सवाल है। फिर आप फेवर करते हैं। हमारा एक ज़ाती तजर्बा है, हमने अपनी ज़ातियात से ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये पता किया है कि कुछ ऐसे हजरात हैं जो फरमाते हैं कि मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हूँ जी? मेरी इससे दोस्ती है, ये मेरी इससे फ़लाने फेवर की दोस्ती है क्योंकि मैं जी इनके पास पढ़ाता हूँ, मेरी इनसे घोड़ों वाली दोस्ती है, इसके पास, इस सियासी बंदे के पास भी घोड़े हैं और मेरे पास भी घोड़े हैं। किसी और सैयद साहब का कोई और मसला होगा तो वो सिर्फ उन वजूहात को वजह बना के तो वो उनकी सियासी कैंपेन करते हैं। ये जी हमारे मिलाद पे आया था, इसने जी मेरी कुलखानी अटेंड की थी, वो जी फ़लाना मेला था उस पे मैंने इसको कॉल की थी और ये उसी वक्त सियासी बंदा जितना भी अहम है मेरे लिए उसी वक्त ये अपना सारा कीमती टाइम छोड़ के आ गया। खुदारा आप लोग ये सोचें कि वो हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहा है। वो अरबों रुपए हमारे टैक्स के किधर उड़ा जाता है, किधर खा जाता है। आपकी तो वो फेवर कर रहा है और आप अपनी फेवर की खातिर उन अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं जो आपके पीछे चलते हैं, उनके वोटों का कत्ल कर देते हैं आप। क्या आपने मरना नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने आपसे नहीं पूछना कि आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हक का आलम उठाया था, जिस घराने ने सच्चाई की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, जिस घराने ने आलम इस्लाम को दुनिया के सामने उभारा था, आप उस घराने से ताल्लुक़ रख के आपने ये क्या किया? आपने उन लोगों की बलि चढ़ा दी जिन्होंने आंखें बंद करके आपके पीछे वोट दिया और वो वोट चला गया जरदारी के हक में, वो वोट चला गया नवाज शरीफ के हक में, वो वोट चला गया जहांगीर तरीन के हक में, वो वोट चला गया जी मियां मनशा के हक में। अरबों रुपए हमारे ये खा जाते हैं, आप इनका एहतसाब नहीं करते। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? हमारा जो सियासी निज़ाम है इसमें तो जवाब है ही नहीं, इसमें तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। यहाँ तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आप लोग तो ये सोचें ना जी, आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कितनी कदर है हमारे लिए, हमारे दिल में कितनी इज्जत है आपके लिए। और आप लोग उन सियासी जमातों की कैंपेन करते हैं जो आगे जाके जिनको 3-3 4-4 दफ़ा हम आजमा चुके हैं, जिनके रहनुमा मुश्किल वक्त में जनाब भाग जाते हैं, अपनी बाहर प्रॉपर्टी वहाँ अपना बिजनेस चलाते हैं, एलीट क्लास उनका माहौल होता है, वहाँ वो 5 साल गुजार के उसके अगले जनाब दिन वो बड़े बाइज्जत तरीके से उनको लेके आया जाता है मुल्क में। आप उनके लिए चलते हैं। ये ज़रा सोचें, इस पे ज़रा सोचें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ये नौजवान नस्ल आपसे ये बड़ा मोतबाना सवाल करती है और उनके तवज्जो से मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप लोग हक राह पे, चलो ठीक है कोई हक पे नहीं है तो आप लोग उनको साफ मना कर दें। उन सियासी जमातों से जो आपका ताल्लुक़ है, कोई भी सियासी बंदा है, चाहे वो बिजनेस फैमिली है या आप उसके साथ रिलेटेड हैं, दोस्ती है, आप उसको टू द पॉइंट क्यों नहीं बात करते कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है।
मैं इस तरह का नहीं सोचता, आप मुझे मजबूर ना करें। मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो मुरीद हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। आपका बयानिया अगर इतना पावरफुल है तो आप खुद जाके उनको कम करें ना, आप उनको माइल करें, आप उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करें, जी ये हमारा नज़रिया है, आप हमें वोट दे दें। लेकिन आप तो उनके आगे चल पड़ते हैं और आगे जाके कहते हैं नहीं जी हमारा कट करो, हमारे लिए कंपेन करो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो आप लोगों को दे देते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप वो गाड़ियाँ लेके मुरीदों के पास आते हैं, हाँ जी इनके लिए वोट करो। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? उन गरीबों का कभी सोचा है जिनके लिए 5 साल आप उस जल्लाद को आप मुसल्लत कर रहे हो हमारे ऊपर? ये जितना एलीट क्लास और इस सिस्टम, इस इंपीरियलिज्म का हाथ है हमारी जमहूरियत का कत्लेआम करने में, 50% आप लोग भी उसके, आप लोगों से भी इसका हिसाब लिया जाएगा। आपने भी आगे हिसाब, आप पूरे 50% बैकबोन हैं जमहूरियत, इस तरह की जमहूरियत के जिम्मेदार हैं आप लोग, जो आप लोग अपने मुरीदों को माइल करते हैं। आप लोग अगर उनको हक राह पे नहीं चला सकते तो उनको बुराई का वोट, उनका वोट बुराई की तरफ बिना ना करें। आपको नहीं, आप अगर उसका कोई और नज़रिया है, आपके जो सदात के मुरीद का कोई और नज़रिया है, तो आप उसका नज़रिया ही कत्ल कर रहे हैं जाके। आप उसको कह रहे हैं नहीं जी ऐसा नहीं तो ऐसा कर दो, उसको बेचारे को तो पता ही नहीं, और बाद में कहते हैं इसके साथ हमारी संगत है, ये हमारे इलाके का कल को मुश्किल वक्त में हमारे काम आएगा। अरे बाबा आपके तो काम आएगा, या उस गरीब के भी काम आएगा। वो मुल्क के बारे में क्या है, उसको आप इकट्ठा होके कभी, सादात जितनी भी मशाइख की तंजीमें हैं, आपने कभी वहाँ ये बयानिया रखा है कि हम इस मुल्क में हैं, हमारे इतने फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, हम क्या नहीं कर सकते उनके ज़रिए, हम उनको हक राह पे चला सकते हैं? तो आपने कभी वो बयानिया बनाया है कि किस तरह हक सच पे उनका वोट डाला जाए, या अगर वोट नहीं डाला जाता तो इसकी क्या वजह है? खुदारा इस पे सोचिए। और मैं बड़े बादब तरीके से, अगर मेरे अल्फाज से कोई आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। पाकिस्तान जिंदा।